क्यों नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। छात्रों पे लाठीचार्ज क्यों नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। एग्जाम कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। वो 13 दिसंबर 2024 था जब 70वीं बीपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी। आज 3 जनवरी 2025 है। तब से अब तक बिहार में दोबारा परीक्षा कराने की मांग जो उठ रही है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब बिहार के सभी जिलों में पहुंच चुका है और ये आंदोलन केवल अब छात्रों का आंदोलन मात्र नहीं है, ये आंदोलन अब पूरी तरह सियासी हो चुका है। एक और जहां पटना में विपक्ष के विधायक आज पैदल मार्च कर रहे हैं, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर हैं, तो वहीं पप्पू यादव ने भी आज पूरे बिहार में अपनी ताकत दिखा दी है। पप्पू यादव के आह्वान पर शुक्रवार को छात्र युवा शक्ति के बैनर तले दरभंगा नेशनल हाईवे यानी NH 57 को घंटों जाम कर बड़ा प्रदर्शन किया गया। पप्पू यादव के समर्थकों ने हाईवे पर दोनों साइड चक्का जाम कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। आम लोग परेशान दिखे, लेकिन इन सब से इतर अभ्यर्थियों के समर्थन में छात्र युवा शक्ति के नेताओं ने राज्य की नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर बवाल काटा। इनके निशाने पर जितना नीतीश कुमार थे उससे कहीं अधिक प्रशांत किशोर। देखिए ये पूरा वीडियो। आज 15 दिन से, पिछले 15 दिनों से बिहार के छात्र विभिन्न जिला से पटना में अनशन पे है, धरना पे है, आंदोलनरत है। बीपीएससी परीक्षा में पिछले दिनों जो धांधली हुई है, उस धांधली की जांच और पुनः परीक्षा कराने की मांग को लेकर के सरकार के खिलाफ, बीपीएससी आयोग के तानाशाही रवैये के खिलाफ छात्र अनशन पे है, धरना पे है। और सरकार, नीतीश कुमार की हिटलरशाही तानाशाही सरकार छात्रों की नहीं सुन रही है। छात्र जब अपने अधिकार को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के वहां धरना पे है, तो ये हिटलरशाही नीतीश कुमार की सरकार छात्रों पे बर्बरता पूर्वक लाठी और डंडे और इस ठंड के मौसम में पानी का बौछार चला करके उनके साथ हिटलरशाही जालियांवाला बाग से भी बदतर स्थिति पटना में आज बनाए हुए है। इसी को लेकर के आज छात्र युवा शक्ति के बैनर तले माननीय पप्पू यादव पूर्णिया सांसद के आह्वान पे आज पूरे बिहार में सभी जिला में छात्र नौजवान, छात्र युवा शक्ति NHSH रेल चक्का जाम किए हुए हैं। अच्छा ये बताइए, आप छात्र नेता हैं, आपके छात्र जो है पटना से लेकर पूरे बिहार के प्रशांत किशोर जैसे नेता हो, चाहे आपके पप्पू यादव, इतने बड़े नेता भी इस मुहिम को चला रहे हैं, फिर भी बीपीएससी है कि री एग्जाम करवाने के लिए जो है मान नहीं रही है। क्या बात, क्या वजह है? देखिए, बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं मनु भाई जी, वो यहाँ आकर बिहार में गुजराती मॉडल अपनाना चाहते हैं, पूंजीपति रवैया अपनाना चाहते हैं। उनके दलाल लोग, शिक्षा माफिया पूरी तरह से हावी हैं, वो बीपीएससी को चला रहे हैं। उनको याद रखना चाहिए, ये बिहार की धरती है। यहाँ राजेंद्र प्रसाद जैसे अगर होनहार छात्र हुए हैं तो खुदीराम बोस जैसा क्रांतिकारी भी पैदा लिया। ये क्रांतिकारियों की धरती है, यहाँ गुजराती मॉडल नहीं चलने वाला है। शिक्षा माफिया से जो आप इसको चला रहे हैं बीपीएससी को, उसको बंद कीजिए। बीपीएससी जो बिहार की सबसे बड़ी संस्था है, प्रशासनिक पदाधिकारियों को पैदा करने की एक संस्था है, उसको भी आप सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। शिक्षा माफिया उस पर काबिज हो गए हैं। छात्रों पे दमनकारी नीति कब तक चलाइएगा? छात्रों को परेशान कब तक कीजिएगा? पटना के डीएम महोदय, आप छात्र पे थप्पड़ चलाते हो, आपको नहीं भूलना चाहिए कि आप भी उसी आयोग की परीक्षा पास करके पटना के डीएम बने हैं। डीएसपी महोदया, अगर आप लाठीचार्ज करवा रही हैं छात्रों पे, तो आपको भी याद रखना चाहिए कि उसी बीपीएससी यूपीएससी के तहत आप भी कभी छात्र थी, आप भी उसी आयोग की परीक्षा पास करके आप भी अभी पदाधिकारी बनी है। इसलिए अफसरशाही रवैया नहीं चलेगा। पप्पू यादव जी पहले दिन से ही
हमारे नेता जो है पप्पू यादव जी पहले दिन से ही छात्रों के साथ खड़े रहे हैं। बिहार में कोई भी मुद्दा छात्र के साथ खड़े थे तो कंकर बाग वहाँ जो है गर्दनी बाग में पाले थे बैठे हुए, फिर गांधी मैदान क्यों चले गए छात्र, वो पप्पू यादव जी नहीं गए। छात्रों को समझना होगा, छात्रों के आंदोलन को डाइवर्ट करने की ये फरौड किशोर एक साजिश रच रहे हैं। आपको समझना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखना होगा, किसी के बहकावे में नहीं आना है। लोग आपका आएंगे सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए, लालच दे देकर, प्रलोभन दे देकर आपको परेशान करने की साजिश करेंगे। आपको समझना होगा कि छात्रों के मुद्दे पे पहले दिन से कौन लड़ रहा है। बिहार में कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, बीपीएससी का मुद्दा हो या जेईई एडवांस का मुद्दा हो, कोई भी छात्रों का हक हुकूक की लड़ाई पहले दिन से भी ही छात्र युवा शक्ति पप्पू यादव जी लड़ते हुए आए हैं। आपको समझना होगा कि कौन सही लोग हैं। छात्रों की मांग के साथ हम और हमारा संगठन पहले दिन से ही मजबूती से खड़ा है। अगर आज हम लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, जिसके तहत आज दरभंगा में हम लोग एनएच जाम कर बैठे हैं, अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम इससे आगे भी उग्र प्रदर्शन करने पे उतारी होंगे। और अंत एक चीज समझ लीजिए पत्रकार महोदय, सत्य जो है तनिक देर के लिए परेशान होता है। छात्र सत्य पे है, अगर सत्य पे नहीं है तो आप एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा जब आप दोबारा लेने के लिए तैयार हैं बापू सभागार की, तो फिर आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि पूरे बिहार में धांधली हुई है। पूरे बिहार में हमारी मांग क्या, हमारी बस एक ही मांग है कि री एग्जाम हो, छात्रों के साथ न्याय हो, छात्रों के साथ न्याय हो। चाहिए बताइए, छात्रों के आंदोलन को बेचा गया है क्या? हम देखिए, एक बात जानिए, आपने कहा कि पप्पू यादव जी गांधी मैदान गए। गांधी मैदान पप्पू यादव जी नहीं गए। पप्पू यादव जी का छवि जो है वो सड़कों पे आंदोलन करने का रहा है। वो सड़कों पे लड़ाई लड़ते हैं, सड़क से लेकर सदन तक। आप जिस फर्जी किशोर की बात कर रहे हैं ना, वो फर्जी किशोर ना कभी आज तक सड़कों पे आया है, वो कॉर्पोरेट का लोग है। आप आज से 5 साल पहले चले जाइए, जब छात्र संघ का चुनाव हो रहा था, महोदय जदयू के साथ थे, तो महोदय राताराती जाके VC के चैम्बर में चले गए, तो उनको बेचने का काम किए थे, जो वीडियो वायरल भी हुआ था। और हमारा संघ, हम भी वहाँ चुनाव लड़ रहे थे पटना विश्वविद्यालय का। तो ये फर्जी फ्रॉड है। इस फ्रॉड के लोभी में छात्र को नहीं आना है। ये ऐसा फ्रॉड है, ये मोदी से लेके कैप्टन अमरिंदर, एक बात बताइए, ये जिन जिन लोगों के साथ गए हैं वो लोग दोबारा चुनाव हारा है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात ले लीजिए, YS रेड्डी की बात ले लीजिए, ये जिन जिन लोग के साथ गए वो लोग चुनाव हारा है। इसीलिए ये फर्जी इतना बड़ा फ्रॉड है। ये 4 गो चुनाव लड़ा, वहाँ इसको कम वोट आया तो वहाँ के वोटर को ये गाली देता है। भाई कंबल बांटा है, आप कह रहे हैं किसको कंबल बांटा है? एगो कंबल बांट के आप धोस दिखाते हैं। अरे माननीय पप्पू यादव जी 1990-84 से लेके आज तक बांटने का काम कर रहे हैं। न जाने कितने उदाहरण है। और ये फर्जी है कि छात्र को कंबल बांट दिया, वहां जाके धौस दिखाता है। ये फर्जी फ्रॉड है। इससे हम लोग को बचने की आवश्यकता है। अब बिहार के लोग इससे बच करेंगे। आज के आंदोलन पे तो आज कहाँ पे आप लोग सड़क जाम? हम लोग NH 57 चौधरी पेट्रोल पंप के समीप हम लोग बैठे हुए हैं। ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार का कोई एक्शन नहीं हो जाता। हम लोग की मांग है ये री एग्जाम हो।